दोस्तों, एक शब्द होता है अंग्रेजी का अकाउंटेबिलिटी, मतलब हुआ इसका जवाबदेही। इस सरकार में आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर कोई जवाब या कोई कार्रवाई तो भूल के सो जाइए कि आपको मिल जाए। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश का खून उबाल दिया, पहलगाम आतंकी हमला। इसे लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर ने। ये खबर जब आप पढ़ेंगे, इसका विश्लेषण जब आप करेंगे, तो आपको इतना बुरा लगेगा ना, और आपको गुस्सा आएगा कि इस देश के गृह मंत्री कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो सबसे पहले जवाबदेही अपनी तय करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा ये स्केच जारी किया गया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद। ये स्केच देश के तमाम न्यूज चैनल्स में चलाया गया, जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर बांटा गया, वहां के हर थाने में पहुंचाया गया, ये कहते हुए कि यही वो 3 आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखा दिखा कर बताया गया कि कभी भी आपको ये मिले तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है दोस्तों कि ये तीनों स्केच गलत हैं। इन तीनों लोगों के जो नाम बताए गए वो भी गलत हैं। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा मतलब आप सोचिए इतनी बड़ी गलती और क्या हो सकती है कि पहलगाम आतंकी हमले में एक तो हमको ये नहीं पता कि वो 3 आतंकी गए तो गए कहां, मतलब उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आज तक वो पहलगाम आतंकी हमला अंजाम देने के बाद फरार है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, सीज फायर भी हो गया, मोदी ने रैलियां भी कर दी, रोड शो भी कर दिए, उनकी रगों में गर्म सिंदूर भी दौड़ गया, रोटी खा नहीं तो गोली तो है ही जैसे डायलॉग बाजी भी हो गई। लेकिन ये नहीं पता चला इस देश को कि वो आतंकी हमला अंजाम देने वाले ये आतंकी हैं कहाँ। और अब इस देश को क्या पता चल रहा है कि जो स्केच जारी किया गया था ये भी गलत है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में बताया गया है कि जो 2 युवक हैं, जम्मू कश्मीर से 2 युवक गिरफ्तार किए गए। तो इनके नाम है अहमद जोथार और बशीर अहमद। इनको गिरफ्तार किया गया और इन्होंने एनआईए के सामने खुलासा किया। और 20 अप्रैल की रात को 3 आतंकियों ने इन लोगों के घर पहुंचकर इनसे खाना, पानी, पैसा वगैरह लिया। कहा गया कि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको जान से मार देंगे। इसके बाद दोस्तों एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां जो लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी गिरफ्तार हुए युवकों से, उन्होंने इस पहलगाम आतंकी हमले के पहले की कुछ तस्वीरें इनको दिखाई। इन लोगों ने जो गिरफ्तार किए गए, इन्होंने तुरंत उन लोगों को पहचान लिया और कहा कि हाँ यही लोग हैं जो उनके घर आए थे। यानी जो तस्वीरें एनआईए ने इनको दिखाई वो तस्वीरें अलग हैं, और जो तस्वीरें स्केच के माध्यम से शेयर की गई ये तस्वीरें अलग हैं। मतलब जो स्केच शेयर किया गया ये अलग इंसान का है, अलग लोगों का है, और जो तस्वीरें देखकर इन 2 लोगों ने इनको पहचाना कि हाँ यही लोग थे जो हमारे घर आए, जिन्होंने हमसे पैसा मांगा, हमें खाना मांगा, जरूरी सामान मांगा और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी, वो अलग थे। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि कश्मीर में एक एनकाउंटर हुआ था पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उसके बाद आतंकी जुनैद के फोन से ये तस्वीरें मिली थी और इन तस्वीरों के आधार पर उसके बाद स्केच बना दिए गए। मतलब आतंकी के फोन से तस्वीरें मिली तो ये मान लिया गया कि यही आतंकवादी हैं। उसके बाद स्केच जारी कर दिया गया और उसके बाद वो स्केच जम्मू कश्मीर के सारे थानों में पहुंचा दिया गया। और अब जानकारी निकल कर आई है कि जो स्केच जारी हुआ है और जो नाम बताए जा रहे हैं ये भी गलत हैं। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में एनआईए जांच अपनी आगे बढ़ा रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं, हमको एनआईए पर पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द कम से कम इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाए, उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए। लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा मामला है ये। एक ऐसा मामला है दोस्तों जिसको लेकर इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? पहले तो आप पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को नहीं पकड़ पाए अभी तक, और उसके बाद देश को ये पता चल रहा है कि जो स्केच जारी किए आपने वो स्केच भी आपने जल्दबाजी में गलत जारी किए। दोस्तों सोचिए, ये वो पार्टी है जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये वो पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता स्वयं हमारे मोदी जी बिहार, गुजरात, भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश वहां रोड शो कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो रोड शो कर रहे हैं। ये वो पार्टी है जिसके नेता अपने ऊपर फूल बरसवा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश का मान रखा। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन नेताओं ने देश का मान नहीं रखा है, हमारी देश की सेना ने हमारी देश का मान रखा है। ये क्रेडिट केवल और केवल हमारी देश की सेना का है। ये क्रेडिट हम अपनी सेना से किसी को छीने नहीं देंगे। अगर किसी पार्टी या सरकार को क्रेडिट लेना ही है तो पहले वो जवाबदेही तो ले, अकाउंटेबिलिटी तो ले। सोचिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी चूक किससे हुई है? जम्मू कश्मीर पुलिस से। जम्मू कश्मीर पुलिस किसके अंडर आती है? एलजी के अंडर आती है। एलजी किसके अंडर आते हैं? गृह मंत्री के अंडर आते हैं। और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं दोस्तों? गृह मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी बिहार भी होकर आए हैं, वो वहां पर भी बैठकें की हैं उन्होंने। किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, चाणक्य जी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन देश में जिस गृह मंत्री को जरूरत है
उस पर गृहमंत्री कुछ बात ही नहीं करते। कितनी अजीब बात है दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले हुए कितने दिन हो गए, अभी तक गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हमारी सेना ने 300 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान पर हमला कर दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है दोस्तों ये। हमारी वायुसेना ने यह बता दिया कि पाकिस्तान का कोई भी शहर सिर्फ हम इशारा करने की देरी है, हमारी वायुसेना उसको भेज सकती है। कोई शहर नहीं छोड़ा हमारी वायुसेना ने जहां बम नहीं गिराए, जहां के लोगों को जहां के लोग कांप नहीं गए हमारी देश की वायुसेना की ताकत देखकर। लेकिन हमारे देश के सरकार के मंत्रियों को देखिए आप, इतनी बड़ी चूक और जवाबदेही के नाम पर बिल्कुल मतलब ऐसा सन्नाटा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं तो हैरान हूं दोस्तों, कितनी बड़ी खबर और गोदी मीडिया छुपा गया इस खबर को। देश का इतना बड़ा अखबार इस खबर को छाप रहा है, लेकिन आपने कहीं सुबह से इस खबर पर कोई विश्लेषण देखा? सुबह से देश में इजराइल और ईरान के हमले पर विश्लेषण चल रहा है। अपने देश में क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं। अपने देश में क्या गलतियां बतानी, अपने देश में किसने क्या किया, इनको कोई मतलब नहीं है इससे। दोस्तों अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। जैसे सुप्रिया शनेत ने ये शेयर किया स्केच और कहा है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पहलगाम हमले के बाद जिन आतंकियों के स्केच सरकार ने जारी किए वो असल में पहलगाम के दरिंदे थे ही नहीं। आनंद फानंद में लीपापोती करने के लिए कहीं और आतंकियों की तस्वीर निकाल दी गई। तो 2 महीने से ढूंढा किसे जा रहा है? सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है? सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ हो रहा है, और ये मजाक इस देश की सरकार और उसकी मीडिया कर रही है। जवाबदेही के नाम पर एक वक्त में इस देश में इस्तीफे हो जाया करते थे, और आज कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जवाब कौन देगा? जवाब तो तब देगा ना जब कोई सवाल पूछेगा। हालांकि दोस्तों ये भी हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस को अब इस खबर की जानकारी मिली हो, एनआईए को बहुत शुरुआत में पता चल गया हो, स्केच जारी होने के बाद ही पता चल गया हो। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है ना कि स्केच जारी करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या स्केच जारी करने से पहले क्रॉस चेक नहीं किया गया, सिर्फ इसीलिए कि एक आतंकी के फोन से फोटो मिली और आपने स्केच जारी कर दिया? उस स्केच को पूरे देश में फैलाकर मोदी मीडिया ने हेडलाइन बना ली, ठीक है, और मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन आज तक कोई ये पूछने वाला नहीं है कि वो स्केच में दिखने वाले लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। अब जानकारी मिल रही है कि स्केच में दिखने वाले लोग तो वो है ही नहीं, वो लोग कोई और हैं। तो वो जो कोई और है वो कब पकड़े जाएंगे? दोस्तों 2 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है। अभी तक हम अपने उन लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए हैं जिनको निर्मम तरीके से उनके छोटे छोटे बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने धर्म पूछकर मारा गया है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी की सरकार के दौरान हो रहा है ये सोचिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।